हे व्हाट्स अप गाइस, आप देख रहे हो द एंग्री इंडियन शो और आज हम बात करने वाले हैं कल्याणी M4 के बारे में डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। स्क्रीन पे आपको इंस्टाग्राम का लिंक दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी इंस्टाग्राम का लिंक है, तो जाके इंस्टाग्राम में भी फॉलो करो, वहाँ पे भी रेगुलर अपडेट्स आती हैं। तो बात कर लेते हैं कल्याणी M4 के बारे में। तो बेसिकली ये एक साउथ कोरियन कंपनी के द्वारा बनाया गया है, मतलब ये जो मेन व्हीकल है ये साउथ कोरियन कंपनी का है, पैरामाउंट ग्रुप की तरफ से, और इसका नाम था मोम्बे 4। तो बेसिकली अब ये पैरामाउंट जो ग्रुप है ये इंडिया के कल्याणी ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन किया और उसके बाद ये जो व्हीकल है ये निकल के आया। तो बेसिकली ये व्हीकल बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसको इसीलिए बनाया गया है कि जो कश्मीर में स्टोन पेटलर्स होते हैं उसके लिए, और हमारे जो ट्रूप्स कहीं जा रहे हैं तो ये बुलेट प्रूफ व्हीकल है। और बहुत सारे इसके जो फीचर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन बेसिकली इस व्हीकल को इसीलिए बनाया गया है कि इंडियन जो हमारे ट्रूप्स हैं उस पर हमला ना हो किसी भी तरीके का। तो अब हम जानते हैं कि इसमें कितने क्रूज जा सकते हैं। तो बेसिकली इसमें 2.5 टन का ये वेट उठा सकता है, मतलब 8 की संख्या में ट्रूप्स इसमें जा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ प्रोटेक्शन सिस्टम के बारे में। तो जैसा कि आप देखोगे तो माइन एक्सप्लोजिव, अगर इसके बेली के अंदर मतलब नीचे अगर कोई माइन एक्सप्लोज होता है तो 10 किलो का जो माइन ब्लास्ट है उससे ये पूरी तरीके से बचा सकता है। अगर इसमें लेवल 4 की प्रोडक्शन लगी है, लेवल 3 की लगी है, तो अगर इसमें बेली में नीचे ब्लास्ट होता है तो लेवल 8 kg तक का जो माइन ब्लास्ट है उससे बचा सकता है। ये लेवल 3 की बात है। लेवल 2 की अगर बात करें तो ये 6 kg का जो माइन ब्लास्ट है उससे बचा सकता है। इससे आप ग्रेनेड्स से भी ये बच सकते हो। इसमें एंटी पर्सनल एक्सप्लोजिव डिवाइसेज जो होती हैं उससे बच सकते हो। डेटोनेटेड एनीवेयर अंडर व्हीकल, मतलब कोई भी चीज़ गाड़ी के नीचे आती है एक्सप्लोजिव हो तो उससे भी ये पूरी तरीके से बचाने में सक्षम है। हैंड ग्रेनेड से भी बच सकता है। काफ़ी बुलेट राउंड से भी बचा सकता है। बुलेट्स के बारे में भी और हम डिटेल में जा रहे हैं। बुलेट्स की अगर हम बात करें तो ऑटोमेटिक कैनन 30 mm की है, तो उससे ये बचा सकता है अगर वो 500 मीटर दूर से फायर की जाती है। तो वेपन ऑटोमेटिक कैनन जो है वो 25 mm की अगर बुलेट से फायर होता है 500 मीटर से, उससे भी बचा सकता है। हैवी मशीन गन, अगर जो हाथ की मशीन गन होती है हैवी, जो दूर से चलाई जाती है 200 मीटर से अगर फायर होती है 14.5 mm वाली, उससे भी ये बचा सकता है। अब बात करें मशीन गन और स्नाइपर राइफल्स की जो 7.62 mm चलाती हैं, तो ये तो एम्यूनिशंस की बात हो गई। इसको भी 30 मीटर के राउंड को ये आराम से होल्ड कर सकता है और 360 के एंगल में ये पूरी तरीके से उसको बचा सकता है। और अगर आर्टिलरी शेल्स की बात करें तो 155 mm की जो रहती हैं उससे भी ये अपने आप को ईजिली डिफेंड कर सकता है। असॉल्ट राइफल्स की बात करो जैसे कि AK-47 हो गया, इन सब से भी ये अपने आप को बचाने में पूरी तरीके से सक्षम है। मतलब ये बहुत ही अच्छा, इसका जो आर्मर्ड प्लेटिंग है वो बहुत ही अच्छी है। अगर असॉल्ट राइफल 7.62 या फिर 5.56 mm इनसे भी बचा सकता है अगर 30 मीटर के डिस्टेंस से आ रही हैं, या फिर 7.62 अगर कोई स्टील कोर एमुनेशन है उससे भी बचा सकता है। अगर स्मॉल शॉटगन की एमुनेशन से उससे भी उसकी रक्षा कर सकता है। अब बात कर लेते हैं ये किस तरीके के एटमॉस्फेयर और किस तरीके के एरियाज़ में काम कर सकता है। तो जैसा कि अब अभी राइट साइड देख पा रहे होगे, ये 900 mm विदाउट प्रिपरेशन, मतलब उस डेप्थ तक जा सकता है, चक्के से थोड़े ऊपर तक, वहाँ तक अगर इसके पानी भरा फिर भी ये काम कर सकता है। 35 डिग्री के एलिवेटेड एंगल पे भी ये चल सकता है, 60 डिग्री के इंक्लाइंड एंगल पे चल सकता है। 500 mm, मतलब अगर आप समझ रहे हो अगर वहाँ सीढ़ियाँ हैं तो उस पर भी ये निकल सकता है। 850 mm अगर वहाँ पे बहुत सारे गड्ढे निकल रहे हैं, अगर आप सड़क पे चल रहे हो अचानक से गड्ढा आ जाता है तो उससे भी ये अपने आप को आराम से निकाल सकता है। इसका जो डिपार्चर और अप्रोच है, मतलब ज़मीन से कार की ऊंचाई, वो 43 डिग्री और अप्रोच जो है वो 44 डिग्री के आसपास है। बात करें इसके विड्थ की तो ये इसकी विड्थ जो है वो 2600 mm की है। मतलब ये बहुत ही अच्छा एक वर्टिसाइल प्लेटफॉर्म है। मतलब आप कह सकते हो ये एक पूरी तरीके से पैकेज मिला है इंडियन आर्मी को, और अभी इंडियन आर्मी इसके ट्रायल कर रही है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इसको सेलेक्ट भी किया जाएगा। और ऐसे हिली एरियाज़ में, मतलब लद्दाख के एरियाज़ में या फिर कश्मीर के एरियाज़ में आप देखोगे तो इसकी अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है। इवन अगर हम पैंगोंग TSO की बात करें या फिर लद्दाख के सिचुएशन की बात करें तो वहाँ पे भी इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे ट्रूप्स की जो मोबिलिटी है वो इससे बढ़ जाती है और जो भी खतरा है हमारे ट्रूप्स को इन सब स्टोन पेडलर से या फिर सामने वाले सैनिकों से, वो भी बच सकता है। इंडियन आर्मी इससे पेट्रोलिंग भी कर सकती है, क्योंकि ये हर एरिया में ईजी तरीके से, मतलब अगर आप कहोगे तो ये ईजी तरीके से वहाँ जाने में सक्षम है, क्योंकि इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि ये पहाड़ों पे चल रहा है या फिर ज़मीन पे चल रहा है। अब अगर हम बात करें कि इसके स्पीड के बारे में तो 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा सकता है। 800 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। इसमें एंटी लॉक ब्रेक्स दिए गए हैं, मतलब आप इसको कहीं खड़े कर देते हो और उसके बाद इसको लॉक कर देते हो तो उससे बहुत परेशानी नहीं आने वाली। अब हम इसके टायर्स के बारे में बात करेंगे तो M4 राइडर्स
16-00 R20 टायर्स दिए गए हैं। मतलब इसका जो डायमीटर है वो 20 mm का, मतलब 20 इंचेस का है और ये काफ़ी एक वर्टिसाइल टायर है। मतलब इस आप कह सकते हो ये जो इसका जो टायर है वो काफ़ी अच्छा है किसी भी टेरेन में जाने के लिए। इस तरीके से मेंटेन किया गया, मतलब इस तरीके से मॉडिफाई किया गया कि अगर इसके टायर पे गोलियां भी लग जाती हैं तो भी वो उस चीज़ को मेंटेन कर, मतलब उस स्पीड से चल सकता है जिस स्पीड से एक फ्लैट टायर चलता है। बात करेंगे इसके अंदर के कितना कंफर्ट दिया गया, तो 16 किलोवाट एयर कंडीशन सिस्टम दिया गया है HEPA फिल्टर्स के साथ, जो कि हमारे जितने भी केबिन इसमें जो क्रू बैठेंगे वो बहुत ही ज़्यादा सेफ रहेंगे। इसमें बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि अगर कहीं न्यूक्लियर अटैक होता है तो उससे भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, इस फीचर्स को ऐड करा सकते हो। इसके ऊपर आप एक वाटर टैंक भी लगा सकते हो कि अगर आप कहीं पे आग लगी तो उसे भी आप बुझा सकते हो, एक तरीके से फायर ब्रिगेड की तरह यूज़ कर सकते हो। गन भी माउंट करा सकते हो इसमें, मतलब एक तरीके से हाईली मॉडिफाइड व्हीकल है। आप इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस अपने हिसाब से कर सकते हो जिस चीज़ की आपको ज़्यादा ज़रूरत है। डिफेंस एक्सपो हुआ था तो इसके ऊपर 12.7 mm की मशीन गन लगी हुई दिखी थी, वो ऑपरेटर के शील्ड के ऊपर थी। ब्रेकिंग सिस्टम है वो डिस्क ब्रेक दिया गया है और इसमें इमरजेंसी के लिए ABS दिया गया हो, मतलब अगर इमरजेंसी सिचुएशन में ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें भी ABS इसमें दिया गया है। और इतने पावरफुल व्हीकल को चलाने के लिए इंजन की भी ज़रूरत पड़ती है, एक हाई पावर इंजन की। तो इसमें टर्बो चार्ज 6 सिलेंडर का डीजल इंजन दिया गया है, जो कि मतलब इसकी डिस्प्लेसमेंट नहीं बताई गई है, पर इसका जो पावर है 347 किलोवाट बताया जा रहा है और बेसिकली 165 kg के आसपास अगर इसको आप kg में देखोगे तो होता है। सभी चीज़ों के बाद एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट आती है, वो है कि मेंटेनेंस। तो इसका मेंटेनेंस बहुत ही ज़्यादा ईजी है, मतलब अगर आप इस व्हीकल का एक्सीडेंट हो भी जाता है तो आप इसको बहुत ही जल्दी ठीक कर सकते हो। इसके टायर्स भी बहुत जल्दी चेंज किए जा सकते हैं और ये अपने साथ 2 से 3 टायर को कैरी कर सकता है अपने साथ। और जैसा कि मैंने बताया कि ये हाईली मॉडिफाइड है, इसमें आप बहुत तरीके के मॉडिफिकेशन करा सकते हो। आप चाहो तो गन लगवा लो, आप चाहो तो इसके आर्मर प्लेट्स को चेंज करा लो, आप चाहो तो इसमें वाटर टैंक इंस्टॉल करा सकते हो, एज अ फायर ब्रिगेड की तरह भी यूज़ कर सकते हो, एक छोटा सा फायर ब्रिगेड। पर हाँ, इसको UAE ने भी टेस्ट किया हुआ है, मतलब उन्होंने इससे पहले टेस्ट किया और उसके बाद 5 यूनिट्स ऑर्डर किए और उनको अब तक डिलीवर भी हो गए हैं। तो आने वाले समय में अगर आप देखोगे तो इंडियन आर्मी भी इसे और टेस्ट करेगी और उसके बाद इसका एक कंप्लीट ऑर्डर दे दिया जाएगा। और ऐसे हमें कम से कम 50 से 60 व्हीकल की ज़रूरत है, हो सकता है उससे ज़्यादा की भी ज़रूरत हो, पर हाँ आज के सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो 50 से 60 व्हीकल की ज़रूरत है, जो कि कश्मीर वैली में डिप्लॉय होने चाहिए, क्योंकि वहाँ इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, कश्मीर वैली और लद्दाख के रीजन में। और ये जो चारों व्हील है इसके, ये 4 इंजन से पावर्ड होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप इसमें इंजन लगाए हो, एक इंजन लगाए हो, 2 व्हील चल रहे हैं जैसे कि नॉर्मल कार्स में होता है, और दो व्हील सिर्फ ऐसे ही घूम रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें चारों व्हील्स के अलग अलग इंजन दिए गए हैं और चारों व्हील्स अपने अपने इंजन से पावर्ड होते हैं। तो ऐसा सभी मिलिट्री व्हीकल में होता है, ना कि सिर्फ इसमें ही। सारे मिलिट्री व्हीकल्स में सारे जो टायर्स होते हैं, सारे जो व्हील्स होते हैं, वो अपने अपने तरीके से पावर्ड होते हैं। तो अगर इंडियन आर्मी से खरीदती है तो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म माना जा सकता है। तो आज के वीडियो को इतना ही, अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।